अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। आप देख रहे होंगे कि आज इस चैनल पर कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस में मालूमाती लेक्चर्स हैं, लेकिन अब मैं आपको तमाम पौधों के बीज लगाना, उगाना और उनकी देखभाल भी बताऊंगी और इन सब पौधों को आप अपने सामने बढ़ता हुआ भी देखेंगे। इसके साथ साथ मालूमाती लेक्चर्स की वीडियोस का सिलसिला भी जारी रहेगा। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैं अपने पौधों में कौन सी खाद इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बहुत बार बताया भी है कि मैं पौधों में सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ और ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसके साथ साथ गोबर खाद का भी इस्तेमाल होता है। कंपोस्ट पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर खाद और भी बहुत सी कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र पर वीडियोस आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगी। आज मैं आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना भी बताऊंगी और आपको इस कंपोस्ट के बनाने में जो भी मुश्किलात पेश आती हैं उनका हल और टिप्स भी दूंगी। हमारे घर में जो रोज़ाना का किचन का कचरा होता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, प्याज, लहसुन के छिलके वगैरह, इन सब को आप एक जगह इकट्ठा कर लें। इसके लिए आप कोई गमला भी ले सकते हैं, बाल्टी, टब, शॉपर, कोई प्लास्टिक बैग भी ले सकते हैं जिसमें आप ये कचरा रोज़ाना भरते रहें। अगर आप मिट्टी का गमला लेंगे तो ये बेहतरीन है, अगर बड़ा गमला ले लें तो बहुत अच्छा है। मिट्टी के गमले में आसानी से हवा भी पास होती रहती है और इसमें कंपोस्ट ख़राब भी नहीं होती। प्लास्टिक का कोई चौड़ा बर्तन या टब भी ले सकते हैं और इस तरह का भी कोई बर्तन कंपोस्ट बनाने के लिए ले सकते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स भी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर होल्स भी होते हैं। इन होल्स की वजह से इसमें हवा भी पास होती रहती है और कंपोस्ट ख़राब नहीं होती। अगर हम ऊपर से बर्तन खोल देंगे तो फिर होल्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना ये है कि जो भी बर्तन, गमला कंपोस्ट बनाने के लिए ले रहे हैं, इसमें रोज़ाना का कचरा रोज़ाना डालते रहना है। कचरा डालकर इसमें मिट्टी मिक्स करना ज़रूरी है। मिट्टी डालने से बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इस कचरे का पानी पॉट में जमा नहीं होगा। दूसरे ये कि मिट्टी मिक्स करने से बू भी नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि कंपोस्ट में बू आ रही है, कीड़े हो रहे हैं, तो ये तो थी एक टिप। पॉट में सबसे पहले मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद इसमें कचरा डालेंगे। अगर पॉट बड़ा है तो इसमें कचरे और मिट्टी की तह भी बना सकते हैं, यानी पहले मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी, फिर कचरा और फिर इसके ऊपर मिट्टी। तमाम कचरा इसमें डालने के बाद अब इस कचरे के ऊपर मिट्टी डालेंगे। सबसे ऊपर जो मिट्टी डाली जाती है वो बहुत अच्छी तरह डालते हैं ताकि तमाम कचरा ढक जाए। इस तरह कीड़े भी नहीं आते और कचरे के अंदर से बू भी नहीं आती। मिट्टी इसमें बहुत अच्छी तरह से डालना है। अच्छी तरह से मिट्टी की तह जमाना है। मिट्टी इसमें बिल्कुल बराबर करके अब इसमें पानी डालेंगे। मिट्टी इसमें आप बारू मिट्टी ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मिट्टी के साथ मिक्स करके बनाई थी, मैंने वही डाली है। पानी इसमें इसलिए डालना है क्योंकि पानी डालने से ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी और दूसरे ये कि हम इसे खोल कर रखेंगे। अगर हम किसी ऐसे बर्तन में बनाते जिसे ढककर रखना था, तब फिर उस किचन वेस्ट का खुद ही इतना पानी निकलता कि मज़ीद किसी पानी की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम इसे खोल कर रखेंगे
और इसमें मिट्टी भी मिक्स की है, इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। अब इस पॉट को ऊपर से खोलकर कहीं भी रख सकते हैं, अपने टेरेस पर रख लें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब भी आपको इसके बनाने में कोई भी मसला नहीं होगा। दूसरी टिप ये है कि इस पॉट में आप चाहें तो कोई पौधा लगा दें। इस तरह जब रोज़ाना पौधे को पानी देंगे तो नीचे जो किचन वेस्ट है वो भी डिकम्पोस्ट होता रहेगा। पौधा लगाना ज़रूरी नहीं, आपकी मर्ज़ी है। गमला तैयार करने के बाद हफ्ते में एक बार किसी स्टिक से इसे ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। 2-2.5 माह में ही कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अब इसे मिक्स करके छान लें तो बारीक कंपोस्ट भी हासिल हो जाएगी, और ना छाने तब भी पौधों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मेरे पास जो ये बारीक कंपोस्ट है, इसे मैंने बहुत बारीक छलनी से छाना था। इसे हम मोटी छलनी से भी छान सकते हैं। अब इसे मोटी छलनी से भी आपके सामने छानूंगी। इस छलनी से भी कंपोस्ट बारीक ही निकलेगी। इस छलनी से तो बहुत ही अच्छी तरह छानी जा रही है, और कितनी बारीक निकल रही है। ये बारीक कंपोस्ट गार्डन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीड्स लगाते हैं, ख़ास तौर पर बारीक सीड्स जिनकी पनीरी बनाई जाती है, तो उन्हें हम ज़्यादा गहराई में नहीं लगाते, उनके ऊपर एक बारीक सी तह लगाते हैं मिट्टी की। उस वक्त ये कंपोस्ट अगर हम ऊपर लगा दें तो पौधे को निकलने में बहुत आसानी रहती है। ये कंपोस्ट हल्की भी बहुत होती है। जिस तरह से कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं, इस बारीक कंपोस्ट को कर सकते हैं। ये बारीक कंपोस्ट अपने अंदर पानी भी काफ़ी देर होल्ड रखती है। इंडोर प्लांट्स में इस कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो आगे अपनी वीडियोस बनाऊंगी, आपको फूल लगाना, सब्जियां लगाना बताऊंगी, तो इन दोनों कंपोस्ट का भी इस्तेमाल बताती जाऊंगी। बारीक सीड्स या पनीरी के सीड्स लगाने के बाद इस कंपोस्ट को ड्राई भी डाल सकते हैं और इसे गीला करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पनीरी के सीड्स लगाने के बाद जब कंपोस्ट डाली जाती है तो उसके ऊपर पानी डालने के बाद वो सीड ऊपर आ जाता है। इसलिए अगर कंपोस्ट को गीला करके डालें तब वो सीड ऊपर नहीं आएगा। ये मेरा तजुर्बा है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। बारीक कंपोस्ट छानने के बाद जो मोटी कंपोस्ट बची है, ये भी पौधों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कंपोस्ट तो सिर्फ मिट्टी और किचन वेस्ट ही था, जिसमें तमाम फलों के, सब्जियों के छिलके थे, और इनमें पौधों के नशोनुमा के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। मैं आपको अपना एक कॉटन प्लांट दिखाती हूँ, जिसमें मैंने इस बचे हुए मोटे कंपोस्ट को ही गमले में डालकर ये पौधा लगाया है, और आप देखिएगा कि ये पौधा कितनी अच्छी तरह नशोनुमा कर रहा है। कॉटन प्लांट एक बेल होती है और इसमें बहुत खूबसूरत रेड कलर के फूल आते हैं। अब इसके फूलों का सीज़न शुरू हो चुका है। जब मैंने ये पौधा इसमें लगाया था तो ये एक छोटा सा ट्री बन गया था। मैंने इसकी कटिंग करके रखा है, तो इसे मैंने बेल बनने नहीं दिया। ये एक छोटा सा ट्री था, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी और इसे इस छोटे से गमले में लगा दिया। इसमें सिर्फ किचन वेस्ट छानने के बाद जो मोटा जो किचन वेस्ट बचा था, सिर्फ वही डाला है। एक हफ्ते बाद ही आप देखें नए नए पत्ते इसमें निकल आए। अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है।
अब इसमें जब फूल निकलेंगे तब मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगी और इस पौधे की पूरी मालूमात आपको दूंगी। कंपोस्ट बनाने का जो कचरा जमा किया जाता है तो उसमें कभी अंडे के छिलके या मूंगफली के छिलके, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो आसानी से डिकम्पोस्ट नहीं होती, उनको काफ़ी टाइम लगता है। इस कंपोस्ट में भी आप देख रहे होंगे, इसमें आपको अंडे के छिलके नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। अब आपको मालूम हो गया होगा कि मैं अपने पौधों में कौन सी खाद इस्तेमाल करती हूँ। आज किचन वेस्ट से मैंने कंपोस्ट बनाना भी आपको सिखा दिया। मेरी मज़ीद वीडियोस जिसमें मालूमाती लेक्चर्स हैं वो भी आप देखते रहिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कंपोस्ट बनाने में अभी भी आपको कोई मुश्किल पेश आए या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।